Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. In previous class, we have solved 1 to 15th question of third paper of Physical Education UGC NET September 2030. हम लोग इस एक पूरी सीरीज कर रहे हैं, 6 क्लासेस करेंगे हम इसमें, और उन 6 क्लासेस में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग उन 6 क्लासेस में जो आपका थर्ड पेपर पहले 2013 में हुआ करता था, 3 पेपर होते थे, उनमें से हम लोग पार्ट्स में 15-15 के क्वेश्चंस के पार्ट में हम पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से 14 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 15वां क्वेश्चन नहीं कर पाया था हमने, तो उस 15वें क्वेश्चन को हम आज करेंगे और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 30 तक के क्वेश्चन आज करके आज की क्लास जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो वेलकम है सबका और हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग वापस जो 15वां क्वेश्चन रह गया उसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद आज के जो 16 क्वेश्चन से आज की क्लास हम लोग जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो लास्ट पेपर में था हमारा। ठीक है, जैसे ही हम उसको खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है वो तुरंत मूव कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। सिंपली इसमें है क्या, मोस्टली मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि रिसेंटली मुझे ही ये समझाना है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे वितरण माध्य दिया हुआ है, राइट। क्या दिया हुआ है यहाँ, मीन डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, राइट, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। अगर आपको मालूम हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था पहले, और उस फॉर्मूले में सीधा सीधा था, ये क्या था, ये था कि स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाइड बाई वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता था, ये हमारा होता था मीन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहां से इस फॉर्मूले में वेरिएंस हम लोग निकालेंगे, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये सिंपली हो जाएगा आपका, और बाकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इज इक्वल टू क्या है, वेरिएंस। तो आप इसका फॉर्मूला इसमें रख दीजिए, 0.20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वेरिएंस। क्या हो जाएगा ये 0.04, ये आंसर मिल जाएगा आपको। मीन्स आपका बी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। अब हम आज के क्वेश्चन पेपर पे आ जाएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोफेशनल प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन एम्फेसाइज ऑन। जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन है किसकी, फिजिकल एजुकेशन की, वो किस चीज पे एम्फेसाइज करती है, राइट। ये सिंपली हमें क्या करना है, ये देखना है कि प्रोफेशनल प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली चलिए जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और हम लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर इसका देखेंगे। ठीक है, क्रिएटिविटी है आपका, अकाउंटेबिलिटी है, एकेडमिक है, ये क्वालिफिकेशन है। ठीक है, क्रिएटिविटी, अकाउंटेबिलिटी और एकेडमिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन बी आपका है अकाउंटेबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट इन रिसर्च। देन थर्ड इज academic qualification, interest, research and creativity. Then finally interest in research, creativity and accountability. आपको क्या करना है, you have to make it in order, इसको एक ऑर्डर में आपको लगा देना है, राइट। बस इतना सा काम आपको करना है। कह रहा है प्रोफेशनल प्रिपरेशन हम किस तरह से करेंगे, अगर हम फिजिकल एजुकेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं डेवलपमेंटल क्वालिटीज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, राइट। तो आपको आंसर करना है फटाफट, चलिए जल्दी से आप आंसर करें, राइट, वेरी नाइस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च में। देन हम क्रिएटिविटी लगा सकते हैं, हम क्रिएटिविटी को अप्लाई तभी कर सकते हैं जब हमारा कोई भी काम है उस काम को करने में इंटरेस्ट हो पहले। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम थोड़ी देर बाद ही जो अटेंशन है अपना वो लूज कर देंगे, और अकाउंटेबिलिटी की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो डी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट द रेड मसल फाइबर कंटेन हाई क्वालिटी ऑफ ग्लाइकोजन, हायर मायोग्लोबिन कंटेंट, इट्स बेटर फॉर एरोबिक बोथ, बेटर फॉर एरोबिक बोथ की जगह इसको आप काट के इसको सही कर लीजिए, राइट। इसको थोड़ा सा आपने सही करना है, राइट।
इज एरोबिक वर्क। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट में ये क्या हो जाएगा, इट्स बेटर फॉर एरोबिक वर्क, बेटर फॉर एनारोबिक वर्क। और आपके पास आंसर्स हैं, फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ सही है, थर्ड फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। जल्दी से फटाफट आप आंसर करें, फिर हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कह रहा है, रेड मसल फाइबर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, रेड मसल फाइबर के बारे में। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। आपको सिंपल रेड मसल फाइबर के बारे में अगर आप बात करोगे तो हम क्या करते हैं इसको, या ये क्या है, RED मतलब एफिशिएंसी फॉर डायनामिक्स को याद रखें आप। ठीक है, तो जो रेड मसल फाइबर होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी के लिए होते हैं। ठीक है, तो एरोबिक एक्टिविटी इसमें चाहिए होगी, जो ग्लाइकोजन कंटेंट होगा वो कम होगा, मायोग्लोबिन कंटेंट जो होगा वो इसमें ज्यादा होगा, राइट। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हायर मायोग्लोबिन कंटेंट होगा और बेटर फॉर एरोबिक वर्क। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, राइट, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आप चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स। जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है फिजिकल एजुकेशन की वो किस में इन्वॉल्व होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ग्रोथ एंड एक्सरसाइज में, मोटर स्किल एक्विजिशन में, या फिर कंपटीशन एंड कोऑपरेशन में। बात साइकोलॉजी की हो रही है, ठीक है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने आंसर करना है, जल्दी से फटाफट आप आंसर करें, देन वी विल गो फॉर द आंसर एंड फॉर कमिंग क्वेश्चंस, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात यहाँ पे की गई है, ग्रोथ एंड एक्सरसाइज की बात की गई है, मोटर स्किल्स की बात करी है और कंपटीशन एंड कोऑपरेशन की बात करी है, राइट। तो जब भी आप साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात करोगे या साइकोलॉजी की बात करोगे तो किसका पहले जो वर्डन आता है उसको बेस करिए और आप, और जल्दी से ही आप क्या करेंगे, आंसर को खोज लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, राइट। क्योंकि मोटर स्किल एक्विजिशन की बात करी जाएगी यहाँ, और जैसे साइकोलॉजी की बात करी जा रही है तो यहाँ पे कोऑपरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, मोटर स्किल एक्विजिशन एंड कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। द लीडरशिप इज ए बिहेवियरल प्रोसेस विच फोकस्ड ऑन। जो लीडरशिप है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको तो जल्दी से करिए आप, बहुत ज्यादा टाइम में नहीं देने वाला हूँ इसमें आपको। डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप, मतलब आपको डेवलप करना है और मेंटेन करके रखना है अच्छे रिलेशंस को। इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल एज ए ग्रुप टुवर्ड्स सेट गोल, राइट। देन सी इज सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप, देन फाइनल इज सेटिंग गोल्स एंड गेटिंग जॉब डन, राइट। चलिए, यहाँ पे मैं कुछ एक चीज आपको बता देता हूँ सिंपली, अगर आपको याद हो जब मैंने इसको पढ़ाया था लीडरशिप को, तो लीडरशिप में सिंपली क्या करना होता है, सबसे बड़ी, इसमें कोई भी एक भी जो आंसर है वो आपका गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है। क्या, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चूज करना है। तो जब लीडरशिप की बात आती है तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये ग्रुप के साथ डील करता है, ठीक है, और ग्रुप को भी क्या करता है, सिंगल डायरेक्टेड गोल की तरफ, सिंगल डायरेक्टेड गोल की तरफ। ठीक है, एक सिंगल गोल रहता है लीडर का और जो भी उसके ऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट रहते हैं उन सबका, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सीधा का साधा इन्फ्लुएंस करेगा इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टुवर्ड्स अ सेट गोल्स। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट इवैल्यूएशन इज, इवैल्यूएशन जो है वो क्या है, इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है उसकी बात करी गई है। इसमें यह कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, टीचर और लर्नर के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ द ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, ये उसको दर्शाता है कि किस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको आपने अचीव करना है, या फिर ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप फटाफट आंसर करें, क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये इवैल्यूएशन, CCE पैटर्न काफी फेमस है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर, ये जरूरी नहीं है कि आपका इवैल्यूएशन सिर्फ टीचर वही कर रहा है जो आपका टेस्ट ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कोचिंग में
कोचिंग में आपने क्या किया, स्टडी करी, ठीक है, कोचिंग ली कहीं से, और फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी या यूजीसी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यूजीसी का एग्जाम देने के अब आपको नहीं मालूम कि आपका इवैल्यूएशन जो है वो कौन सा टीचर कर रहा है, ठीक है, आपने टीचिंग किसी और से ली थी, आपका इवैल्यूएशन कोई और कर रहा है, ठीक है, तो ये सेकंड वाला यहाँ पे कट जाएगा। देन डिटरमाइनिंग हाउ द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, आपने ये बताना है ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए इसके बारे में नहीं है, ये इवैल्यूएशन एक तरह से ग्रेडिंग भी करता है, ये बताता है कि किसकी क्या पोजीशन है, राइट, ये एक तरह से ग्रोथ भी दर्शाता है, बहुत सारी चीजों को करता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक ये कन्फाइंड नहीं है। देन सब्जेक्टिव असेसमेंट, हाँ इसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है बिल्कुल आपका, क्योंकि हम जिस चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं इवैल्यूएशन उसी चीज के लेके करेंगे, उसी टाइप के टेस्ट हम लगाएंगे, उसी से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करेंगे, राइट, तो ये क्या हो जाएगा इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब क्या है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है खासतौर पर फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए, राइट, डिप्लोमा डिग्री वाज अवॉर्डेड बाय द वेरियस यूनिवर्सिटीज बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनका क्या करना है, सही ऑर्डर आपको बताना है, राइट, सबसे पहले बीपीएड आया, बीपीई या फिर डीपीएड या एमपी, इनका ऑर्डर जो है उस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है, जल्दी से फटाफट आप करें इसको, चलिए जल्दी जल्दी से, ठीक है, चलिए 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 जल्दी से, एग्जैक्टली हाँ, तो चलो मैं इसको बता देता हूँ। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी, जहाँ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की बात करें या वाईएमसीए की बात करें, वहां से शुरुआत जो हुई थी वो डिप्लोमा से हुई थी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, देन बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आया था, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बाद मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आया, और सबसे लास्ट में आपका बीपीएड आया है, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 2, 4 एंड 1, तो ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 22 इज कॉग्निटिव स्किल्स आर डेवलप्ड, क्या क्या है इसमें, ये कह रहा है कॉग्निटिव डिफरेंसेस, फीलिंग एंड एक्शंस, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग सोशल क्यूज, a positive attitude of the life, communicating through facial extensiveness, क्या है इसमें, सीधी सी बात आपने यहाँ पे पहले समझनी है, कॉग्निटिव स्किल्स की बात हो रही है, कॉग्निटिव स्किल्स मतलब दिमाग से रिलेटेड जो भी होंगे, कॉग्निटिव स्किल्स टू डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब कॉग्निटिव स्किल्स की बात हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप, जैसे आपको लेग की मसल्स जो है वो आपको डेवलप करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, लेग कर्ल कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप बैठक लगा रहे हो, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, राइट, तो कॉग्निटिव स्किल्स से रिलेटेड क्या होगा, नोइंग डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड एक्शंस, राइट, तो इससे कोई लेना देना मुझे लगता है कि नहीं है, ठीक है, इसको काटिए। देन रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग सोशल क्यूज, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रीडिंग करना और इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट जो है वो सिर्फ कॉग्निटिव स्किल से किया जा सकता है, राइट, इंटरप्रिटेशन हम वैसे नहीं कर सकते। देन आप पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द लाइफ, ठीक है, ये भी सही है, लास्ट वाला देख लेते हैं कि कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कम्युनिकेटिंग थ्रू फेशियल एक्सटेंसिवनेस, फेशियल एक्सटेंसिवनेस की कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि मतलब फेशियल एक्सप्रेशन हर एक आदमी के एक पर्टिकुलर चीज को लेके एक जैसे होंगे, तो उसमें कॉग्निटिविटी इतनी ज्यादा नहीं लगाई जा सकती, राइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड एंड या सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए, ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मैं सारे क्वेश्चंस के जो आपके आंसर्स हैं वो आपके पास खोल देता हूँ, राइट, इसमें देखिए आप क्या कह रहा है, कैरिकुलम प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, कैरिकुलम की जो प्लानिंग है वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के अंडरस्टैंडिंग पे होनी चाहिए, ठीक है, या फिर रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम इस पे होनी चाहिए, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम सोसाइटी एंड कल्चर इस पे बेस्ड होनी चाहिए, या लीडरशिप एबिलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए,
सिंपली आपको ये बताना है कि जो कैरिकुलम है उसकी प्लानिंग हम किस तरह से करें, राइट। किस चीज को ध्यान में रख के हमें क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कैरिकुलम की। ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। चलिए फटाफट। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? एक्चुअली जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी ये बिल्कुल क्लियरली बताया था, कैरिकुलम के लिए आपको क्या है ना, फोकस्ड रहना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि कैरिकुलम जब भी बनाया जाएगा, कैरिकुलम जब मैंने पढ़ाया था आपको तब आपको ये भी बताया था कि इसमें आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी की भी बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि सारे स्कूल्स का कैरिकुलम तो सेम होता है, राइट, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी किया जाता है। जैसे आप विद्या भारती के स्कूल देखेंगे तो उसमें कुछ एडिशनल चीजें आपको मिलेंगी, राइट। और सीबीएसई के स्कूल्स देखेंगे तो उनमें कुछ अलग टाइप की चेंजेस मिलेंगे आपको। मदरसे में आप चले जाइए, इवन दैट चलने तो वो भी कैरिकुलम से ही है, राइट। तो क्या है ना, चीजें बदलती हैं, मतलब आइडियोलॉजी चेंज होगी, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा, ये गलत नहीं हो सकता, राइट। थर्ड वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका। चलिए अब हम लोग एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। तो कल्चर का ये तो राइट है, लीडरशिप एबिलिटी से इसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि लीडरशिप एबिलिटी होगी नहीं होगी। कैरिकुलम एक तरह से एक हम वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड करते हैं कि क्या हमें पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, राइट। तो वो सारा जो पार्ट है वो कैरिकुलम, लीडरशिप एक बाद की एबिलिटी है, इसी का पार्ट है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, ये बिल्कुल होगा, ठीक है। देन रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम, इन सारी चीजों को क्या करना है आपने, कंसीडर करना है, राइट। देन क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग प्रोसेस, हमें प्रोसेस बताना है कि किस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास से पहले आपको बता दिया कि आज जो हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये 15 क्वेश्चन कौन से वाले करेंगे हम, 2013 सितंबर का जो पेपर थर्ड है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आपको पता चल गया कि हम लोग किस तरह से करेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, राइट। तो ये क्या, लर्निंग प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। देन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कैरिकुलम हम किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ ये इन्फ्लुएंस होता है किससे, सोसाइटी से और कल्चर से। इसी वजह से कैरिकुलम को कितनी लैंग्वेज में ट्रांसफर किया गया है। अगर आप ये यूजीसी में क्वेश्चन आ भी चुका है कि जो एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है, उसको 22 लैंग्वेजेस में कितने क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, समझते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को, क्या कह रहा है। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम कैरीड फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सम ऑफ सच प्रॉब्लम्स आर। कौन कौन सी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए। यूनियनिज्म की प्रॉब्लम है, ठीक है। टीचर बर्नआउट की प्रॉब्लम है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, राइट। यूज ऑफ टेम्परेरी पर्सनल अमंग अबव द प्रॉब्लम्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम इंक्लूड्स। तो डी तो होगा ही नहीं, राइट। तो क्या हो जाएगा, यूनियनिज्म आपका होगा। टीचर बर्नआउट बिल्कुल प्रॉब्लम है, ये बट है ही नहीं टीचर बहुत ज्यादा। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम है, हमारे पास इक्विपमेंट्स उतने हैं नहीं और हम लगातार क्या है ना, मतलब एक्टिविटीज कराए जाते हैं। जैसे अभी उसकी बात करें तो 2018 में खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है वो इसको कंसीडर कर रहा है कि किस तरह से हम फैसिलिटेट कर पाए सारे इंडियन रीजन्स में, चाहे वो रूरल बैकग्राउंड हो चाहे वो अर्बन बैकग्राउंड हो, राइट। तो अभी आगे देखेंगे कि हम लोग कितना इंप्रूवमेंट होगा। फिलहाल इसमें ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन, ठीक है। कभी कभी कुछ मिसप्रिंट भी हो जाता है उसमें, तो थोड़ा आप ध्यान रखें ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, सम ऑफ द कम्युनिकेशन मेथड्स आर। कुछ कम्युनिकेशन के मेथड्स जो हैं वो क्या हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं खराब करना चाहिए। इंटरव्यू कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, लेक्चर से कम्युनिकेशन होता ही है, राइट। देन मैनुअल गेस्चर जो है वो नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे क्या बात करी है, मेथड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, इंटरव्यू आएगा, लेक्चर आएगा, कॉन्फ्रेंस आएगा, ठीक है। और मैनुअल गेस्चर जो है वो ओरल कम्युनिकेशन में आपके नहीं आते हैं, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सोशियोग्राम इज ए टूल टू मेजर। सोशियोग्राम जो है वो क्या मेजर करने का टूल है। अब सोशियोग्राम की आप बात करेंगे, सोशियो का मतलब ही है कि सोशोलॉजी की बात हो रही है, मतलब सोसाइटी की बात हो रही है, राइट। देन कोऑपरेशन की बात होगी, टीम सेटिस्फेक्शन, टास्क ओरिएंटेशन,
एफिलिएशन एंड अट्रैक्शन अमॉन्ग ग्रुप मेंबर। ये बिल्कुल बात सही है। नीचे आइए आप, ग्रुप मेंबर के कोहेशन और कोहेसिवनेस मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी सोशियोग्राम की बात होगी या सोशलिटी की बात होगी, वहां पे इसको मेजर करने के लिए हम सोशियोग्राम का यूज करते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट द टोटल नंबर ऑफ टाइम dedicated to training by a group of athletes team during a specific training session for phase for training is referred as। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, देन आप उसको सॉल्व करेंगे। राइट, आप सॉल्व करते रहिए, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। ये क्या कह रहा है, ये किसी भी एथलीट की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहा है, ट्रेनिंग एज ए होल। ठीक है, होल एंटायर सेशन की बात कर रहा है। ठीक है, एक साइकिल की बात, एक तरह ये समझ लीजिए, ये एक साइकिल की बात कर रहा है, साइक्लिक ट्रेनिंग। ये किसकी बात नहीं कर रहा है, ये ना तो सेशन प्लान की बात कर रहा है, ठीक है, ना सेशन की बात कर रहा है, ना ही डे प्लान की बात कर रहा है ये। ठीक है, आई होप दैट कि इतने सबसे आपको बहुत सारी चीज समझ में आ गई होगी और आपने आंसर जो है वो डिसाइड भी कर लिया होगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो रिलेटिव वॉल्यूम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे ये ग्रुप ना करके सिंगल की बात करता, इंडिविजुअल की बात करता, इंडिविजुअल टाइम की बात करता और इंडिविजुअल सेशन प्लान की बात करता, तो इसमें क्या हो जाता है, ये आपका रिलेटिव वॉल्यूम की जगह एब्सोल्यूट वॉल्यूम हो जाता। ठीक है आपका, चलिए बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टू वुडन व्हील्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टंप्स। ठीक है, क्रिकेट व्हील्स मस्ट नॉट प्रोजेक्टेड मोर देन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा इसका आंसर आपने लगाना है। जल्दी से, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ जल्दी से आपको राइट करने में। नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, तो ये 5 इंचेस से 0.5 इंचेस से ज्यादा का उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। नल हाइपोथेसिस इज अनएविटेबल। ठीक है, अनएविटेटेड है किसके लिए, इस फॉर्मुलेट एज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन को समझिए। इसमें क्या है, ये कह रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, और वो रिजेक्ट होके क्या हुआ है, अल्टरनेट की हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, वो एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, कंडीशन समझ गए आप। अब आप क्वेश्चन को लगाइए। तो इस कंडीशन में ये कह रहा है कि टाइप 1 एरर व्हेन द नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर आपको बतानी है, टाइप 1 एरर। ठीक है, अच्छा आपको एक और कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि टाइप 1 का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम। अदर नेम जो है वो टाइप 1 का क्या है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताना है। क्या बताना है आपको, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ, अनदर नेम ऑफ टाइप 1 एरर। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके, चलें। अब मैं आंसर बताना शुरू करता हूं। देखिए, इसमें सिंपल सी बात है, टाइप 1, ठीक है, और टाइप 2, ये 2 टाइप की एरर हमारी होती हैं बेसिकली। ठीक है, अब इन 2 टाइप की एरर की आप बात करेंगे, ये क्या होता है, मैंने आपको ये और बताया था, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव बताया था, प्लस मैंने ये भी कहा था कि सही को सही ना मान पाना। ठीक है, जब कोई चीज सही है, जब आपकी H0 क्या है, ये करेक्ट है, और इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग रिजेक्ट कर दें, उस टाइप में जो एरर होती है वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है टाइप 1 एरर। रिजेक्ट व्हेन इट इज ट्रू, सही को गलत मान लेना, सही को गलत मान लेना टाइप 1 एरर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप फॉल्स पॉजिटिव याद रखें कि आपने सही चीज को गलत कर दिया, मतलब सही चीज को आप एक्सेप्ट करने में फेल हो गए, तो आपने क्या कर दी, टाइप 1 एरर जो है वो आपने करी हुई है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, और ये आपने करना है। राइट, चलिए
फटाफट जल्दी से आप इसका आंसर करें। ये कह रहा है डिलिमिटेशन आर पॉसिबल शॉर्टकमिंग्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय इन्वेस्टिगेटर। Can I study that research analyze motor fitness of adolescents? The subjects are 15 boys. Speed are measured by 50% dash on the college ground with natural surface without running shoes. In this experiment, delimitations were. अब बात को आप समझने की कोशिश करें। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमें डिलिमिटेशंस जाननी है, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट हमारे क्या है, 15 बॉयज हैं। तो 15 बॉयज जो है ये फिक्स है, इनसे तो लिमिटेशन हो डिलिमिटेशन इनमें तो कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब बॉयज हो गए ये हमारे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने ये बात करी है, ये कह रहा है कॉलेज का ग्राउंड है, राइट, और नेचुरल सरफेस है विदाउट रनिंग शूज, ठीक है। ये लिमिटेशन है कि हमें क्या है, ये एक तो कॉलेज का ग्राउंड है फिक्स है, नेचुरल सरफेस होना चाहिए ये बात फिक्स है, और रनिंग शूज के विदाउट दौड़ना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट नहीं हो जाएगा क्या, देखिए नेचुरल सरफेस एज ट्रैक रनिंग विदाउट रनिंग शूज, ठीक है। तो सिंपली आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसके बारे में। अब क्या है, आपने सिंपली जितने भी आपका स्कोर है, आई होप दैट कि योर स्कोर विल बी वेरी गुड। 15 में से आप कम से कम 14 भी कर रहे हैं, देन इनफ फॉर इट। हम क्या करेंगे कल हम, ठीक है, आज आपके क्वेश्चन कितने तक हो गए, 30 तक के क्वेश्चन किए हैं हम, 30 to 45 के जो क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। और 2 दिन बाद ये पूरी जो 2013 के पेपर जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी की जो क्लास चल रही थी वहीं से फिर दोबारा से शुरू कर देंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।